एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ध्यान से देखें, एक ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है। इसमें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अभी हम पहले पढ़ रहे हैं, इंटरनल वाला पढ़ रहे हैं। और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है जो बीसी पे को डी पे कट कर रहा है। और ए एंगल क्या है, इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर था। तो क्या होगा, क्या होगा, ए बी बाई ए सी ए बी बाई ए सी लिखा हमने, तो इधर से हम लिखेंगे ए बी के साइड में बी डी अपॉन डी सी। ये पार्ट हमने कल प्रूव कर लिया था, ये पार्ट हमने कल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वाला प्रूव कर लिया था। अब हम लोग इसके लिए क्या किए थे, एक कंस्ट्रक्शन हमने किया था। और कंस्ट्रक्शन क्या किया था कि इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया था, किसके, एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया था हमने। ठीक है, जो इसे ई पे कट किया। तो हमने क्या बताया, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया था, एडी के पैरेलल एक सी लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग ये दो पैरेलल है तो हम लोग बीपीटी लगाया, बीपीटी हम लोग लगाए थे तो क्या लिखते हैं, ए बी अपॉन ए ई बी डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन ए ई बी डी अपॉन डी सी। उसके बाद हमने ये देखा कि ए एंगल तो ऑलरेडी बराबर है, ए एंगल अगर ये पैरेलल है तो जेड बन रहा है, देखो यहाँ पे, तो ये एंगल इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल से। और ए लाइन पैरेलल है, ए लाइन पैरेलल होते हैं और ये इक्वल हो जाएगा किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये एंगल भी बराबर हो गया। इसका मतलब कि अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा, मतलब ए ई और ए सी इक्वल हो जाएगा। तो हमने जो पहले बीपीटी लगाया था, जो ए बी अपॉन ए था, अब ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा क्योंकि ए ई ए सी के बराबर है। और इधर से क्या होगा, बी डी अपॉन डी सी। ये पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में इसे हमने प्रूव किया था। और यहाँ पे जो बाइसेक्टर हमने लिखा है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिखा है। अब ये एक कौन सा था, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अब हम लोग आएंगे इसके बाद एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में क्या होगा वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे। एक बार जिनका, जो बच्चे नहीं आए थे एक बार लिख लें अच्छे से, जो बच्चे नहीं आए थे एक बार अच्छे से लिख लें। अब हम लोग एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पे आ रहे हैं। हो गया सबका लिखा हुआ, हो गया। अब हम लोग एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में ही अब हम लोग एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखें, मिटा रहा हूं मैं इसे। अगला हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। देखो, एक ट्रायंगल है,
अभी जो एंगल हमने लास्ट अभी जस्ट पहले क्या पढ़ा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अब एक्सटर्नल एंगल जो होगा ऐसा होगा, ए मान लो एक साइड है, सॉरी ए वर्टेक्स है ए बी सी। अब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पे आएंगे, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, यहां पे कट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ए एंगल और ए एंगल दोनों क्या है, इक्वल है, क्लियर है। बाइसेक्टर कौन सा हो रहा है, ए बाइसेक्टर है। तो लास्ट जो हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कर रहे थे, उसमें जो बाइसेक्टर लाइन था, उसके पैरेलल सी से उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया था हमने। इस बार भी हम लोग एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है, इसी के पैरेलल सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ए बाइसेक्टर है, इसी के पैरेलल हम लोग एक सी से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। हम लोग क्या लिखेंगे, सबको समझ में आया। जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था उसमें भी हम लोग बाइसेक्टर के पैरेलल सी से होते हुए एक लाइन ड्रॉ किया था। उसी तरह इसमें भी हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस पर बाइसेक्टर एक्सटर्नल एंगल का है, इस बाइसेक्टर के पैरेलल सी से होता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लियर है इतना। अब हमने पैरेलल ड्रॉ किया तो थोड़ा दिखा भी दें, ए और ए पैरेलल है, दिखा भी देते हैं कि ए और ए पैरेलल है। तो इसका मतलब बीपीटी बनाने में मुझे हेल्प मिलेगा। मान लो ये डी पे कट किया और ए ई पॉइंट है, फिर से बीपीटी लगाओ। बीपीटी इस बार ए बी डी में लगेगा, किसमें लगेगा, ए बी डी में, क्योंकि इसमें दो पैरेलल लाइंस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे भी कंस्ट्रक्शन मैं लिख देता हूं। यहां पे भी जो हमें प्रूफ करना है वही होगा, वही फॉर्मूला होगा, ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। सेम ही है, बट इस बार डी बी सी के प्रोड्यूस पार्ट पे कट हो रहा है। इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए डी, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। सर उस साइड का नहीं दिख रहा। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया, एक मिनट सर फ्रेम के बाहर जा रहा है। एक मिनट, कोई बात नहीं, टेंशन आप मत लीजिए। अब ट्राइपॉड पे है तो नहीं आराम सर। से हम लोग मैनेज कर पाएंगे, रुक जाओ। क्या बात है, दिख रहा है। अब दिख रहा है। अब हम इसको सर ठीक है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से बच्चों। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, बहुत बार डिस्टर्ब हो गया। सर एक बार शुरू से बता सकते हैं सर कि कैसे, मतलब एंगल बाइसेक्टर जो ए वाला जो एंगल है सर, तो एक्सटर्नल एंगल जो ए है, तो सर उसका बाइसेक्टर के लिए एक थ्योरम है कि उसका बाइसेक्टर एडी है, तो उससे हमें पैरेलल ट्रायंगल के अंदर एक लाइन बनानी है। देखो हम लोग इसे रिलेट करते हैं, ध्यान से देखें। हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में क्या किए थे, हम लोग बाइसेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए थे, किससे पास होता हुआ, सी से पास होता हुआ। यहाँ पे भी हम लोग वही कर रहे हैं, बाइसेक्टर के पैरेलल सी से पास होता हुआ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AD, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AD थ्रू C। और AD यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, थ्रू C। ड्रॉ अ लाइन थ्रू C, पैरेलल, चाहे बाद में लिखो, पैरेलल टू AD थ्रू C।
अब हम लोग क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABD EC पैरेलल टू AD है, तो फ्रॉम BPT क्या होगा, फ्रॉम BPT क्या होगा, क्या होगा From सर BPT क्या होगा बताओ। BE अपॉन AEA इक्वल टू BC अपॉन CD। हाँ सर डायग्राम मेरी समझ में नहीं सर आ क्लियर रहा है है सबको। सर, डायग्राम तो क्लियर है सर क्या मेरे को अजीब सा लग रहा है सर, क्योंकि सर मैंने भी एक रैंडम सा ट्रायंगल बनाया सर, उसका ए को लिया सर, ए का जो एक्सटीरियर एंगल उसको बाइसेक्ट किया, तो सर वो तो कभी मीट ही नहीं हो रहा है बीसी के एक्सटेंशन से। क्या निमित होगा, सर बीसी जो है उसका एक्सटेंशन जो है, मतलब बीसी को आप एक्सटेंड किए है डी तक, तो सर उस डी पॉइंट तक सर वो ही नहीं हो रहा, मीट ही नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं हिट करेगा बढ़ाने पे। नो सर, नहीं समझ कर रहे रहा हो है सर मेरा सर। सर, बहुत डायग्राम लंबा एक डायग्राम देखिए सर मेरा एक बार। अच्छा मैं कैसे देखूं, एक मिनट, सर रुकिए, वीडियो एक होगा। मिनट मैं लॉगिन करना, एक मिनट मैं देखता हूँ, एक मिनट मुझे लॉगिन करना होगा। ठीक है, मैं भी बाद में थोड़ा देखता हूँ ना, लॉगिन करना पड़ेगा, अभी पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, क्लियर है, हेलो क्लियर है, मैं डायग्राम बाद में देखता हूँ, यहाँ से हम लोग एक बार प्रूव यस कर सर, लेते हैं, इतना उसके बाद जितना मैं आपने सबका प्रॉब्लम बताया देखता हूँ। क्लियर है, बाकी फिर डायग्राम का नहीं समझ आ रहा। ठीक है, हम लोग एक बार देखते हैं, एंड में करते हैं उसको, एक बार पहले प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABD EC पैरेलल टू AD है, तो हम लोग फ्रॉम BPT क्या लिख सकते हैं, सर BE अपॉन EA is equals to upon BC AE, अपॉन CD। हाँ BE अपॉन AE, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन CD। इतना क्लियर है सबको, क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन CD लिख सकते हैं। यस सर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब हमें ए एंगल और ए एंगल इक्वल है, जेड यहां बन रहा है तो ए भी एंगल इक्वल होगा, ए पैरेलल लाइन है, ए एंगल है, तो ए और ए दो पैरेलल लाइन है, ए एंगल और यहाँ वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा, इसका मतलब ए साइड और ए साइड इक्वल होगा, ए और ए साइड इक्वल होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर मुझे BD अपॉन CD लाना है, आपका CD तो आ गया बट BC आ गया, आपको BD लाना है सर, आपको BD लाना है, तो तुम बोलोगे सर, मैं पूछूंगा कैसे आएगा BD, तुम बोलोगे सर BC और CD को ऐड करना होगा, BC और CD को ऐड करना होगा, म्यूट करें, BC और CD को ऐड करना होगा, बट मुझे CD रिटेन करना है, मुझे CD रिटेन करना है, तो मैं CD को डिनोमिनेटर में रखूंगा। क्लियर है, क्लियर है इतना सबको, इतना क्लियर है। हम लोग इक्वेशन 1 लिख के यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हमें ये सब लिखना होगा लैंग्वेज में। अब हम लोग यहाँ पे M नाम दे दिए हैं, अब हम लोग क्या लिखेंगे, MAD एंगल MAD इक्वल टू ए एंगल इसके बराबर होगा AEC, एंगल AEC किस क्यों होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। In the same way, angle CAD, एंगल CAD किसके बराबर होगा, जेड बन रहा है, देखो यहाँ पे जेड बन रहा है ACE के, ACE एक क्या क्यों है, ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। और एंगल MAD और CAD क्यों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में है बाइसेक्टर है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल MAD इक्वल टू CAD, ए क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब MAD और CAD बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, AEC और ACE दोनों इक्वल होगा। अब ए दोनों इक्वल होगा तो इसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, ईस्ट साइड के अपोजिट है AC, AEC के अपोजिट है AC, और AC के अपोजिट है AE।
मतलब AC और AE इक्वल है, AC और AE इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग बाद में देखेंगे। मुझे अब हम लोग आते हैं, क्या लाना है हमें, मुझे CD रखना है, CD रिटेन करना है, बट BC में से CD ऐड करके BD आएगा। इन द सेम वे मुझे AC रिटेन करना है, डिनोमिनेटर में लाना है, AC को रिटेन करना है, मतलब मुझे AE रिटेन करना होगा, और जब AE रिटेन करोगे उसमें BE ऐड करोगे तब AB आएगा, AB लाने के लिए। इसका मतलब है कि दोनों साइड पहले 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, तब क्या हो जाएगा, BE प्लस AE अपॉन AE, और ये क्या होगा, BC प्लस CD अपॉन CD। तो BE प्लस AE क्या हो जाएगा, AB अपॉन AE, BC प्लस CD क्या हो जाएगा, BD अपॉन CD, और AE के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, यहां से इक्वेशन 2 से क्या रख देंगे, यहाँ पे 2 से क्या रख देंगे, AE के जगह पे EC रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन CD। लिखो अच्छे से, और हमें यही प्रूव करना था। एक बार सब लिख लो, फिर एक बार मैं समझा दूंगा, फिर मैं कुलदीप के डाउट पे आऊंगा। सर क्लियर है? हाँ सर वो बोलो ना। AE लास्ट में आपने बताया ना, AE के जगह पे AC रखे, तो वो एक और बार बताइए ना। यहाँ पे AC इक्वल टू AE है ना दोस्त, AE की हाँ। जगह पे हमने AC रख दिया बस। ओके इसी हमने AC इक्वल टू AE हमने प्रूफ अभी निकाला ना मैंने, तो हमने क्या किया, AE की जगह पे AC रख दिया, क्योंकि हमें AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन CD प्रूफ करना था। जो ओके इंटरनल एंगल में प्रूफ करना था वही एक्सटर्नल एंगल में भी आता है, ठीक है। ओके Yes. फिर क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से लिखो, डाउट पूछो, उसके बाद हम कुलदीप के डाउट पे आएंगे। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ हाँ सर। सभी को क्लियर है, तो हम लोग अब पूछना चाहते हैं कुलदीप से कि कुलदीप आपका डाउट क्या है, अब बताएं मुझे। मिटाऊं मैं इसे, मिटाऊं सर वीडियो को मिटाऊं? सर नहीं मत। सर मेरा ये डाउट है कि सर अगर वो जो एंगल BAC है, मतलब जैसे ट्रायंगल में जो एंगल BAC है वो अगर BAC सर 60 डिग्री से कम है, यस सर, कितना? वो BAC हाँ 60 डिग्री से कम है। हाँ 60 डिग्री से कम है, तो सर जो उसका जो दूसरा एक्सटीरियर एंगल होगा वो सर 120 डिग्री से ज्यादा होगा, और सर जब मैं उसका वो बनाऊंगा, बाइसेक्टर बनाऊंगा, तो सर वो मेरा मीट ही नहीं कर रहा है। मैं आपको डायग्राम में भी दिखा सकता हूँ कि सर मेरा मीट ही नहीं कर रहा है वो, कहीं पता नहीं क्यों। कहीं ना कहीं तो मीट करेगा ना दोस्त, ऐसा है, ये बाइसेक्टर बनाओगे कहीं ना कहीं तो मीट करेगा ना, कहीं ना कहीं तो मीट करेगा ना। बोर्ड से बाहर चला जाएगा, नोटबुक से बाहर चला जाएगा, वो अलग बात है, बट कहीं ना कहीं तो इसके पढ़ाए हुए पार्ट में मीट करेगा ना। सर मैं आपको समझ में आ रहा है डायग्राम ना? दिखा। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम एंगल बताओ, ये कितना डिग्री लूं, 40 डिग्री ले लूं, यस सर। 40 डिग्री ले लूं, ये कितना होगा, सर ये कितना होगा? ये सर 120 अरे ये टोटल 140 पे 70 होगा, ये सर 70 होगा, ये यस एंगल कितना आ गया, 110। 110, ठीक है, 110। क्लियर है? यस कितना सर, समझ में आया? यस सर। ये एंगल कितना मान रहे हो, ये एंगल कितना मान रहे हो? ये वाला सर तो कुछ भी हो सकता है सर, जितना है सर, मतलब ए उसी एंगल का सर मेरे को डाउट हो रहा था, क्योंकि सर मीट ही नहीं कर रहा था देखो, उसका बाइसेक्टर, पता नहीं क्यों अगर मेरा। अगर 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 ए एंगल 40 है, ए एंगल 70 है, तो ए एंगल टोटल 110 आ जाएगा। अगर ए 70 डिग्री होगा तो दोनों पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि अगर ए 70 डिग्री होगा तो ए 40 ए 70 तो ए भी कितना होना पड़ेगा, 70 होना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. अगर मान लो तुम बोल लो कि सर आप ऐसा ले लो, ऐसा बाइसेक्टर जा रहा है जो इसको नहीं मिल रहा, तो हाँ पीछे सर, वाले ये side में ऐसे ही। मिलेगा, इससे मिलेगा। अच्छा नीचे साइड से मिलेगा सर, मैं पहले एक डायग्राम बना के देखा, लेकिन सर मेरे को लगा कि अब नीचे कैसे होगा ये।
देखो एक क्यों? बात एक बात सोचो तुम, एक ये बात सर सोचो, मैं मिटाता हूँ इसे। सर मान लीजिए नीचे वाले डायग्राम से एक बार सॉल्व करके दिखाइए मेरे को प्लीज। सब सेम ही है, सेम ही है, सेम ही है, मैं बता देता हूँ ऐसे। अगर इस तरफ से मीट नहीं कर रहा है, अगर मान लो ऐसा है, अगर हम बाइसेक्टर ऐसा जा रहा है, मतलब हाँ मान लो सर, ऐसा जा रहा है, तो इधर हाँ सर यही इधर वाला आके मेरा मिलेगा। डायग्राम बन रहा था। इधर मिलेगा दोस्त, आके दूसरे वाले साइड से मिलेगा, ऐसा होगा। तो सर फिर सॉल्व कैसे करेंगे? समझे? वही प्रोसीजर है। हाँ सेम है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है ना, यस तो सर। पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इसके। तो जिस पॉइंट तरफ से, जैसे इस तरफ बढ़ रहा है, यहाँ से हम लोग को पैरेलल ड्रॉ करना होगा, हाँ सर। यहाँ से नहीं, हमें फिर यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करना होगा, ऐसा इसके। देखो इस तरफ प्रोड्यूस पार्ट हुआ है ना, तो जहां पे सेकंड, जिस तरफ प्रोड्यूस होगा उसका सेकंड पॉइंट से पैरेलल ड्रॉ करना है। यहाँ से बीसी से प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ सेकंड पॉइंट पे पैरेलल ड्रॉ करना है। अगर इधर बढ़ेगा तो सेकंड पॉइंट इधर बढ़ रहा है तो यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करना होगा। समझ आ रहा है? यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करना होगा। सर लेकिन जो सर एंगल ऊपर बनेगा सर, जैसे ये बाइसेक्टर के मैंने अगर पीछे ले लिया तो सर जो एंगल ऊपर बन रहा है वो तो सर फिर इक्वल नहीं होगा, वो ऊपर वाला जो ऑब्ट्यूज हो जा रहा है। ये जो लाइन आपने बनाई हमारे चलो पीछे मैं समझा रहा हूँ। ए इक्वल ए है, यस हमने सर। इसके पैरेलल ड्रॉ किया, ठीक है। तो ए और ए अपोजिट एंगल है, यस सर, ऑपोजिट इंटीरियर है। एंगल जाएगा। और कहीं जेड बन रहा है क्या? अगर मान लो, हाँ अगर ऐसा, अगर मान लो हमने यहाँ सर, से बन प्रोड्यूस रहा करते हैं, यहाँ से अगर हम लोग ऐसे पैरेलल ड्रॉ, चलो यहीं से करते हैं, तो जेड बन रहा है ना दोस्त, ए जेड, Yes, ए जेड sir. और ए इक्वल होगा, यस सर। ठीक है। क्लियर है इतना? यस सर, इतना और क्लियर। कौन सा एंगल होगा? ए एंगल के बराबर है, ए एंगल जेड बन रहा है, और कहीं पे कुछ हो रहा है, जेड बन रहा है क्या? हाँ ए सर। एंगल और ए एंगल भी जेड बन रहा है, तो ए भी बराबर होगा, ए भी तो जेड बन रहा है। अच्छा अब सर, अब हो गया सर, अब मेरा डाउट क्लियर होगा। सर वो दूसरा जेड दिख ही नहीं रहा था जो अभी आप बताए, जस्ट अभी बताए, वही वाला समझ ही नहीं आ रहा था, तभी तो डाउट हो मैं गया। क्या बताऊं, सही है। अनिकेत सर के क्लास में बैठे हो, डाउट जनरेट करो, सब क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है सर। अब क्वेश्चन पे आते हैं। जितना डाउट आ रहा है मैथ्स में रिलेटेड, जितना डाउट आ रहा है, कहीं से डाउट आ रहा है, आप पूछें, मिटाओ इसे। अब क्लियर हो रहा है? यस सर। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने का टाइम हो गया। यस सर। चलो क्वेश्चन करते हैं, लिखो क्वेश्चन। सभी को क्लियर है तो बताओ मुझे, इतना क्लियर है तो बताएं। हाँ क्लियर सर, है तो क्लियर है। क्वेश्चन करें। हाँ सर। क्लियर है सर। इन a triangle ABC, in a triangle ABC, AD is bisector of angle A meeting side BC at D. If AB equal to 5.6 centimeter, AC equal to 6 centimeter, and DC equal to 3 centimeter, find BC. पहले डायग्राम बनाएं और डायग्राम के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। ओके सर आंसर 5.6 सेंटीमीटर है क्या? सर आंसर आ गया 2.8 सेंटीमीटर सर। तो 1.8 सेंटीमीटर। सर 2.8 सेंटीमीटर आंसर है। सर 1.8 सेंटीमीटर आंसर है। सर 2.8 सेंटीमीटर। किससे किससे हो गया, किससे किससे हो गया? समी। सर सर मुझसे हो 5.8 गया, 2.8 है सर आंसर। ए भी दिया हुआ 5.6 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैंने फिर भी दिया कि हाँ, चलते हैं, सर। देखते हैं किसे आता है।
सर आंसर 66 सेंटीमीटर है। 5.8 है ना? हाँ, मुझे बीडी निकालना है। तो बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोला है? ए बी बाई ए सी इक्वल टू, ए बी ऊपर लिखा है तो यहाँ बी डी बाई डी सी लिखना होगा। ए बी कितना है? 5.6। ए सी दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, बी डी नहीं मालूम है, डी सी 3 है। 8 2 टाइम्स में कट कर देगा। या ऐसा करो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर दो। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा? 3 डिवाइड में तो दूसरे साइड 16.8 इनटू में चला जाएगा। नहीं, मल्टीप्लाई मत करो, वही तो गड़बड़ है। मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, मतलब आप पहले कैंसल आउट करा लो, उसके बाद आप कुछ करो। ये 28 टाइम्स में कट हो जाएगा 2.8 और उसके बाद सर सेंटीमीटर। +3 5 हमें क्या निकालना है? बीसी निकालना है। हमें बीडी निकला, हमें बीसी निकालना है। बीसी क्या होगा? बीडी प्लस डीसी। 2.8 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5.8 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कौन कर पाता है। सर 2 मिनट। हाँ, मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। ध्यान से देखना। ए है, बी है, सी है और डी है बाइसेक्टर। क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर AD is bisector of angle BAC if AB equal to 10 centimeter, AC equal to 14 centimeter, BC equal to 6 centimeter. Find BD and DC. ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। हो गया? हो गया किसी से? नहीं सर। ट्राई करो, ट्राई करो। चलो मैं हिंट देता हूं, किसी से नहीं हुआ? नहीं सर। जो डायग्राम में दिया हुआ वो सब लिख लो पहले। एडी बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होगा। AB कितना है? 10 सेंटीमीटर। AC कितना है? 14 सेंटीमीटर। BC टोटल हुआ एक को x मान हाँ 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 ठीक है, ध्यान से देखो। ये टोटल BC 6 है, हम इसे x मान 14 लेंगे, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इसे मान लेंगे। ये कितना हो जाएगा? टोटल 6 है, ये अकेला x है तो 6 माइनस x हो जाएगा। सर श्रेया को चुप रहने को बोलो ना। श्रेया तुम्हारा आवाज कट कट के आ रहा है, तो प्लीज रुक के आ रहा है, ब्रेक होके आ रहा है। हमने इसको x मान लिया, टोटल 6 है तो ये कितना होगा? 6 माइनस x। अब क्या लिखेंगे? अब ट्राई करो तुम लोग आंसर, अब ट्राई खुद से करो। क्या लिखेंगे? बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर एंगल थ्योरम से क्या लिखेंगे? AB बाई AC इक्वल टू BD बाई DC। AB है 10/14, BD है x, A है 6 माइनस x। ठीक है, ट्राई करो, x निकालो और मुझे बताओ जल्दी से। 2 मिनट का टाइम तुम लोग को दिया जा रहा है, 2 मिनट का टाइम।
सर मेरा आ रहा है BD इक्वल 2.5 सेंटीमीटर और DC 3.5 सेंटीमीटर। सर आंसर 2.5 आ रहा है सर, x इक्वल टू 2.5। सर बी सर सर DC आ रहा है 3.5 एंड सर BD आ रहा है 2.5। सर आंसर आ गया सर। सर DC 3.5 और BD 2.5। हो गया सबसे? हाँ सर हो गया। किसे किसे हो गया? नंबर बढ़ा क्वेश्चन होने का? हाँ सर सर BD is सर equals to BD 2.5 2.5 और और DC is DC equals to 6 3.5 सेंटीमीटर हाँ, 3.5 कट कर दो सेंटीमीटर। 2.5 से, ये 7 से क्या होगा? 7 30 माइनस 5x, ये क्या हो जाएगा is यहाँ पे? equals to 7x इज इक्वल टू 7x। 5 into 6 minus x equal to 7x. 30 plus minus 5x, 30 minus 5x is equals to 7x 7x 30 इज इक्वल टू 7x तो प्लस 12x इक्वल टू 5x। क्या हो जाएगा? 30। हाँ yes सर। 6 इक्वल टू, किसका आवाज आ रहा है? म्यूट कर लो प्लीज। 6 5 जा 6 2 जा मतलब 2.5। तो BD क्या होगा? 2.5 सेंटीमीटर। DC क्या होगा? 6 माइनस 2.5 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। yes sir हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बोर्ड पे, ध्यान से देखो। ध्यान से देखना, ध्यान से। क्वेश्चन है, इन फिगर A B C D, in figure AB equal to 4 centimeter, AC equal to 6 centimeters, BD equal to 1.6 centimeter, CD equal to 2.4 centimeter। तो बताना है whether AD is the bisector of angle BAC, angle A of ट्रायंगल ABC। ट्राई करो, बताना है कि AD बाइसेक्टर है कि नहीं एंगल A का, ये आपको बताना है। सर BD 1.6 है ना? सर है सर, बाइसेक्टर है सर। मेरा आंसर आ गया, बाइसेक्टर है सर। हाँ सर पता चल गया, बाइसेक्टर है AD BAC का, ट्रायंगल ABC का। किसका किसका हो गया? सर मेरा। किसका किसका हो गया? सर मेरा टिश्यू। ठीक है, ध्यान से देखो। यस सर।
अगर ये बाइसेक्टर होता तो क्या होता? ए बी बाई ए सी बी डी बाई डी सी के बराबर होता। हमें नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी बाई ए सी निकालेंगे पहले और बी डी बाई डी सी निकालेंगे। अगर दोनों बराबर हो जाता है तो बाइसेक्टर होगा। अगर बराबर नहीं होता, अभी अगर इक्वल नहीं होता है तो बाइसेक्टर नहीं होगा। ये क्या है? 4/6 2/3 और यहाँ पे BD क्या है? 1.6/2.4 पॉइंट कैंसिल 116/24 8 2 जा 16 8 3 जा 24 क्या आ गया? 2/3। हम लोग क्या देख रहे हैं? AB बाई AC इक्वल टू BD बाई DC। हम लोग क्या देख रहे हैं? AB बाई AC इक्वल टू BD बाई DC आ गया। आ जाने का मतलब क्या है? अगर AB बाई AD बाइसेक्टर है। BD बाई DC के बराबर आ गया तो AD बाइसेक्टर है। इसका मतलब इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A ऑफ ट्रायंगल ABC। इस पे आज के लिए हम लोग, अगर सबको समझ में आ गया है, हाँ आज सर। के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।